सरकार की जय। आज कन्हैया का जन्म उत्सव मनेगा बड़े धूमधाम से, तो कृपया सभी लोग थोड़ी शांति बनाए रखें और देर तक बैठेंगे। यानी घरे डांट पड़े से पड़ जाए कोई बात नहीं है, क्योंकि महाराज ने कृष्ण जन्म में लेट कर दो का करें। और प्रसाद ही बहुत है, बहुत सुंदर प्रसाद मिलेगा। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निवेश, इनके नयन गंभीर है, इनके चपल विशेष। जहाँ इतनी बात सुखदेव जी महाराज ने कहा और राजा परीक्षित जी सुन रहे थे, विचार किया कि प्रभु राम के नेत्र ऐसे क्यों हैं और कन्हैया के नेत्र ऐसे क्यों हैं। देखिए एक बार ऐसे ही दशरथ जी महाराज अपनी जब सभा में बैठे हैं तो विचार करने लगे। विचार क्यों करने लगे कि उनके यहाँ कोई संतान नहीं है, आगे इस राजपाट का भरण पोषण कौन करेगा, ये प्रजा का कौन देखेगा इसको। आज हृदय में ऐसा विचार किया और राजा परीक्षित जी प्रश्न करते हैं, प्रभु इस कथा को वर्णन करके सुनाए पूरा हमको। ये जीवन है, जीवन और धर्म ये दोनों क्या है। जीवन और धर्म हमको भगवान से मिला देता है। धर्म एक अपना ब्रेकर है, आप धर्म करोगे बच जाओगे। कहते हैं ना, जब कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो कहते हैं हमारा धर्म आगे आ गया। रोड पर कितने ब्रेकर बने हैं और कितनी गाड़ी दौड़ रही हैं, फिर भी एक्सीडेंट हो जाता है। और अपन कितना भी धर्म कर रहे हैं फिर भी मनुष्य संकट में है। क्यों है कि धर्म करता तो है, लेकिन उसको ये लगता है कि हमको फल तत्काल मिल जाए। दशरथ जी महाराज के मन में गिलानी होने लगी, प्रभु क्या करना चाहिए, हमारा उद्धार कैसे होगा। प्रभु इस कुल में कोई दीपक ही नहीं है, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं है। जब संतान नहीं है तो व्यक्ति उदास रहता है। उदास क्यों रहता है, वो सोचता है कि हमारे कुल का जो दीपक है, हमारा जो दीपक है उसको कौन जलाएगा, आगे कौन बढ़ाएगा। दशरथ जी महाराज ने वरदान मांगा था। वरदान कब मांगा था, जब मनु महाराज थे। वही मनु महाराज जी भगवान को चाहते थे और भगवान की तपस्या की। भगवान की तपस्या क्यों करी उनने, उनके पास में तो सब कुछ था, बच्चे थे, बीवी थे, घर मकान जायदाद सब थी, लेकिन भगवान को पाना चाहते थे। तो दोनों पति पत्नी जंगल में गए और जंगल में जाकर भगवान का भजन किया और कहते हैं, प्रभु आप ही हमारे यहाँ आना। जब जंगल में गए और भजन करते हैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश सब लोग देख रहे हैं। यदि कोई धर्म कर रहे हो तो पति पत्नी सलाह करके करो तो धर्म ज्यादा लगता है। यदि कहूँ पत्नी ने कह दी कि हम कर रहे हो, पति नहीं, पति अलग तनत फिर रहा है, बताओ कैसे हो जाए धर्म, हो जाए नहीं हो जाए। मनु महाराज ने भी अपनी पत्नी से कहा कि हम भजन करने के लिए चल रहे हैं, तुम चलोगे क्या जंगल में। पत्नी ने विचार किया कि जब स्वामी भजन करने के लिए जा रहे हैं तो इससे बड़ा हमारा पुण्य तो हो ही नहीं सकता है। अपने स्वामी के साथ में तैयार हो गए। इसी प्रकार यहाँ पंडाल में भी एक ऐसे भक्त हैं, वो कह रही थी कि महाराज जी हम तो जंगल में जा रहे हैं भजन करेंगे। बताओ यदि जंगल में जा रहे हैं तो पति को साथ में लेकर जाओ, जंगल में आपको अकेले नहीं जाना चाहिए।
भगवान ने ही नहीं बताया कि अकेले चले जाओ। मनु महाराज जब गए तो अपनी पत्नी को लेकर गए। मनु महाराज भजन कर रहे हैं और जंगल में भगवान के चरण कमलों में ध्यान को लगाए हैं और कहते हैं, प्रभु हम आपको ही पाना चाहते हैं, आप ही हमारे यहाँ पुत्र बनकर आना। और भजन कर रहे हैं, किस प्रकार कर रहे हैं? बरस सहसे दस त्यागे उसो ठाड़े रहे के पद दो। बरस सहसे दस त्यागे उसो ठाड़े रहे के पद दो। ठाड़े रहे के पद दो। इतना भजन किया कि 12 वर्षों तक खड़े रहे और एक पैर पर खड़े पति पत्नी और भगवान को पाना चाहते हैं। और यहाँ अपन को 2 पैर दिए फिर भी भगवान का भजन नहीं कर पा रहे। बैठने की भी सुविधा दी है फिर भी भजन नहीं हो रहा है। मनु महाराज भगवान का भजन कर रहे हैं। अब मनु महाराज ने सोचा कि भगवान ऐसे तो नहीं आएंगे, ऊपर से ब्रह्मा जी देख रहे हैं, विष्णु जी देख रहे हैं। अरे ये कौन सा भक्त है हमारा और आप विष्णु जी का, इंद्र का, सबका सिंहासन डोल रहा है। मनु महाराज ने कुछ दिनों बाद भोजन को भी त्याग दिया। कछु दिन भोजन बारी बतासा, अर्जुन रे भोजन बारी बतासा। कछु दिन भोजन बारी बतासा, ये कठिन कछूर उपवासा। ये कठिन कछूर उपवासा। कछु दिन भोजन बारी बतासा, भोजन को भी त्याग दिया। बतासा जानते हो कैसे होती है? जो पानी बरसता है वो बबूला, उसको पाते थे लेकिन उसको भी त्याग दिया, भोजन का वो भी त्याग दिया और वायु का पान करने लगे। जब वायु को पान किया तो भगवान विष्णु ने सोचा, अरे कोई भक्त हमारा बहुत कर्रा भक्त है, आज हमको जाना ही पड़ेगा। ब्रह्मा जी को पहुंचाया कि आप जाओ। ब्रह्मा जी गए तो भी नेत्र नहीं खोले, क्योंकि नेत्र खोलेंगे तो भजन सफल नहीं होगा। नेत्र बंद करके भगवान का भजन कर रहे हैं। शंकर जी को भेजा, शंकर जी भी लौट कर आ गए। इंद्र को भेजा, इंद्र भी लौट कर आ गए। भगवान कहते हैं ये कैसा भक्त है, नेत्र नहीं खोलते हैं। भगवान विष्णु भी आते हैं सामने, देखिए वो भगवान कहते हैं विष्णु, अरे भक्त नेत्र खोलो, नेत्र खोलो। फिर भी मनु महाराज और उनकी पत्नी शत्रुपा नेत्र को खोलती नहीं है। क्यों नहीं खोलती हैं? वो समझती हैं कि वही फिर आएंगे शंकर या ब्रह्मा विष्णु। लेकिन भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में दर्शन देते हैं और भगवान कहते हैं मांग लो, वरदान मांग लो। जब भगवान ने कहा इतना तो मनु महाराज ने नेत्रों को खोला और मनु महाराज क्या कहते हैं, अपनी पत्नी का हाथ दबाते हैं, अरे वही नहीं मांग लेना, वही पुत्र मिल जाएंगे, वही ट्रैक्टर, गाड़ी, घोड़ा, मकान सब मिल जाएगा, ये तो अपन छोड़कर आए हैं। पत्नी समझ गई, पत्नी समझ गई कि भगवान खड़े हैं हमारे सामने, वो हमारे स्वामी क्या मांगना चाहते हैं। और मनु जी महाराज श्री भगवान विष्णु कह रहे हैं वरदान मांग लो, तो मनु महाराज क्या कहते हैं, चाहो तुम ही सवान सुत प्रभु सने कवन दुरा। चाहो तुम ही समान सुत, क्योंकि चतुर्भुज रूप है तो भगवान कहते हैं चतुर्भुज रूप में तो आपके यहाँ आ नहीं सकते, फिर क्या होना चाहिए। तो भगवान वरदान देते हैं कि आप जब अयोध्या के
राजा दशरथ बनोगे और आपकी पत्नी कौशल्या, तब आपके यहाँ हम जन्म लेंगे और आएंगे। भगवान ने वरदान दिया, वही मनु महाराज देखिए राजा दशरथ बनते हैं। वही दशरथ जी महाराज अपने जब भवन में बैठे हैं, विचार किया कि आज हमारे संतान नहीं, क्या करना चाहिए, अपने गुरु के पास जाना चाहिए। हम और आपके ऊपर कहीं संकट हो तो गुरु जी को जरूर बताना चाहिए, क्योंकि गुरु जी के पास में निवारण हो जाता है। गुरु के पास जाओगे तो मार्ग खुल जाएगा, क्योंकि गुरु जो अंधकार की ओर में शिष्य जाता है, उस अंधकार की ओर से प्रकाश की ओर खींचता है, वही तो गुरु है। कुछ गुरु तो ऐसे होते हैं कि हमको दीक्षा दे दो, आप तो चाहे नरक में जाओ चाहे स्वर्ग में जाओ, ऐसे भी गुरु हैं कई। गुरु हते सो मर गए, एक चेला कराओ गुरु हते सो मर गए, अब तो हम महाराज जलवा में रह रहे। गुरु हते सो मर गए चेलन के अब चैन, हर साले आ जाओ थे धोती कुर्तालेन। क्या गुरु पूर्णिमा आ रही, जा नहीं रहे? एक भक्त ने कही, अरे बोले गुरुजी चले गए, हर साल धोती कुर्ता देने पर, तो क्या करें, एक फूल माला ले जाना पड़ा, फल ले जाना पड़ा, धोती कुर्ता। अब तो बोले हम चैन कर रहे हैं। कछु गुरु ऐसे भी हो कि चेला चाहे नरक में चलो जाए, चेला का उद्धार नहीं करेंगे, और कछु चेला ऐसे हो कि गुरु चले जाए सुबह खुशियां मनाते। एक शिष्य ने एक गुरु की दीक्षा लाई, सुबह की हो गई लड़ाई आपस में। बोले महाराज जो सिपाही पकड़ लो, तुमने दीक्षा दे दी सो वापस कर लो, लेके हम नहीं सौंप पा रहे हैं। यहाँ दशरथ जी महाराज अपने गुरु जी के पास जाते हैं। गुरु जी को बताते हैं और कहते हैं, गुरु जी के पास जा रहे हैं, विचार कर रहे हैं, चरणों को प्रणाम किया और क्या कहने लगे। गुरु के पास में गए, गुरु ग्रह गए तुरंत महिपाला, गुरु ग्रह गए तुरंत महिपाला, गुरु ग्रह गुरु ग्रह गए तुरंत महिपाला, चरण लागे कर विनय विशाल, चरण लागे कर विनय विशाला, चरण लागे कर विनय विशाल। गुरु जी के चरणों को पकड़ लिया और आंसू बहाने लगे। हे गुरुदेव, हमारे यहाँ कोई पुत्र नहीं है। गुरुजी से कहने लगे, हमारे यहाँ कोई पुत्र नहीं है, प्रभु ऐसी कृपा करो कि हमारे यहाँ पुत्र हो जाएगा। देखिए गुरुजी ने कृपा करते हैं, गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद देने के बाद में श्रृंगेर सही बसेट बोलावा, श्रृंगेर सही बसेट बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि को बुलाया, बोले तुम्हारे यहाँ पुत्र हो जाएगा, लेकिन धीरज रखो। कुछ आदमी कहते कि धीरज रखो, जब धीरज आप रखोगे तो धीरज का फल बहुत बड़ा होता है। तेजी में आप कुछ भी काम कर दो बिगड़ जाएगा। गुरुजी कहते हैं, श्रृंगी ऋषि को बुला लिया और बैठा लिया, तो गुरुजी कहते हैं, दशरथ जी महाराज के तो आंखों से आंसू बह रहे हैं। गुरुजी समझाते हैं, हे शिष्य, हे पुत्र, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे ऐसे पुत्र होंगे कि तीनों लोगों को
हरने वाले होंगे, तीनों लोकों में जो संकट होगा उस प्रलय से बचाने वाले ऐसे पुत्र होंगे तुम्हारे यहाँ। धरहु धीरे हुई सुतचारी, धरहु धीरे हुई सुतचारी, धरहु धीरे हुई सुतचारी, धरहु धीरे हुई सुतचारी, त्रिभुवन विविध सकल भयहारी, त्रिभुवन विविध सकल भयहारी, त्रिभुवन विविध सकल भयहारी, त्रिभुवन सकल भयहारी। धीरज रखो, आपके यहाँ ऐसे पुत्र होंगे, एक नहीं 4-4 पुत्र होंगे, क्योंकि गुरु का वचन और संत का वचन और भगवान का वचन कभी खाली नहीं जाता है। मोर बचन चाहे पर जाए फीका, मोर बचन चाहे पर जाए फीका, संत बचन पत्थर कीलेका, संत वचन पत्थर कीलेका। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। गुरु जी का वचन कभी खाली हो ही नहीं सकता है। देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती है। लेकिन यदि आपके भाव ऐसे गुरु जी के पास में रहेंगे तो भगवान सुनेगा। दशरथ जी महाराज को गुरु जी ने आशीर्वाद दिया तो कहा कि आपके यहाँ एक पुत्र नहीं 4-4 पुत्र होंगे। वो ही देखिए समय आता है, जब वो समय आता है वो योग्य बनता है। भगवान कहते हैं जो आप कार्य करने के लिए जा रहे हो और यदि आप कार्य कर रहे हो तो समझो वो ही समय बहुत अच्छा है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी सुबहुर करेगा कब। काल को तो किसी ने जाना ही नहीं है कि कल हो सकता है, पता नहीं कल हम सूरज देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं। जो कुछ करना हो आज ही कर बैठो। भगवान आते हैं, कैसे आते हैं? श्रृंगी ऋषि जी को आज्ञा दी कि आप दशरथ जी महाराज के यहाँ जाइए और एक सुंदर सा यज्ञ करिए। उस यज्ञ से जो चरू निकलेगी उसमें से इन सभी तीनों रानियों को बांट देना, और जब रानियों को बांट देंगे तो इस चरू से इनके गर्भ रह जाएगा। जब गर्भ रह जाएगा तो भगवान की कृपा समझो। देखो अच्छा जो बताओ, खीर से वो पैदा हुआ था, लेकिन श्रृंगी ऋषि जी ने यज्ञ किया और उसमें से एक चरू निकली और उस चरू खीर का जो पात्र है तीनों रानियों को बांट दिया। और तीनों रानियों के भगवान ने देखिए कैसी कृपा करी, उनके तीनों के गर्भ। वही समय आता है नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अब जिन हर प्रीता, शुक्ल पक्ष अवधि अनप्रीता।
शुक्ल पक्ष है, अभिजित मुहूर्त है। अभिजित यदि मुहूर्त है आप कुछ भी कार्य कर सकते हो। अभिजित मुहूर्त में भगवान का जन्म हुआ है। अच्छा, राम राजा सरकार जो ओरछा में विराजित हैं, कौन कौन जानत के जी कबे आए थे? पता है सबको? दर्शन कर भी जाऊ तो राम राजा ने, लेकिन दर्शन करा तो सेल्फी लेत हो जाते। जो पतो नहीं है कि जी आए कबे हैं राम राजा सरकार? पतो हाथ खड़े करो, कौन है पतो? दो चार ही लोग हैं ऐसे के बिना पतो है। फिर काय को जा रहे हैं तुम दर्शन कर भी? अरे बैठो, राम राजा सरकार पुख नक्षत्र में आए और पुख नक्षत्र महीने में एक ही बार पड़ता है। पड़ता जब पता ही नहीं है वहां तो फिर जाने से, अब जैसे आपको यहाँ पता है कि भगवान हैंगे यहाँ और भागवत हो रही तभी तो आप आ रहे हैं। और पता ना हो तो बैठे रहो ऐसे, कजुए नहीं मिलना। अभिजित मुहूर्त यदि है तो आप कुछ भी कार्य कर सकते हो, और पुख नक्षत्र है तो आप भी कुछ भी कार्य कर सकते हो, उसमें दोष नहीं है, क्योंकि शुभ नक्षत्र है वो। ऐसे नक्षत्रों में भगवान आए हैं। और भगवान कहाँ आते हैं? देखिए, कौशल्या मैया के गर्भ में आ गए हैं। बोलिए राम राजा सरकार की जय। तो भगवान आ रहे हैं। भगवान का 2 बार नाम संकीर्तन करेंगे बड़े भाव से, तभी भगवान हम और आपके बीच में आएंगे, दर्शन देंगे। श्री राम जय जय राम, 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 जय राम जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 जय राम। अच्छा, ऐसे भगवान आ जाए तीनों आलस काहे कहा रहे? जोर से बोलो जय सिया राम। तुम्हारे बोलेंगे लड़के हैं, गुस्सा हो। ये माताएं बहन भाई बंधु तीन गुस्सा मत करो हमारे ऊपर। राम जी आने वाले हैं, अयोध्या में बधाई लुटने वाली है। बधाई कौन कौन लेगा? भगवान की बधाई कौन कौन लेगा? इतनी शर्म लगत के कहा बता देखो। अरे ये जिज्जी हो, ये बहने हो, भगवान आ रहे हैं। भगवान कहाँ आ रहे हैं? अयोध्या में। देखिए कैसे आते हैं। ये भक्ति रूपी यदि अपने आंखों पे चश्मा चढ़ा रहेगा तो भगवान दिखेंगे नहीं। इस चश्मे को हटा दो, भगवान दिखने लगेंगे। आज भगवान कहाँ आते हैं? देखिए दशरथ जी महाराज के यहाँ अयोध्या में जब कौशल्या मैया दशरथ जी महाराज से कहते हैं कि हमको ऐसा लग रहा है कि हमारे जो गर्भ में हैं जो बालक
ये भगवान का भजन करते हैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि भगवान तो सदैव किसका चिंतन करते हैं? भोले बाबा का। और भोले बाबा राम जी का चिंतन करते हैं। वही समय आ गया, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हर प्रीता, और वही योग बन गया। और भगवान दिन के 12 बजे प्रकट हुए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, चारों भाइयों की जय, दशरथ जी महाराज की जय, कौशल्या मैया की जय। जोर से बोलो जयकारा, प्रसाद बहुत धरो। बोलिए चारों भाइयों की। ये बात अब लगाया कि राम जी का जन्म हुआ है। भय प्रगट, बड़े भाव से स्तुति करना है सभी लोग तालियों के साथ। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महातारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। साला शोभा सिंधु करारी, कई दुकर जोरी अस्तुत तोरी, कह वेद करो अनंता, माया गुण ज्ञाना तीत अमाना, वेद पुराण बनन, करो ना सुख सागर सब गुण आगर, यह विद गावै श्रुत संता, सुमम हित लागी जन अनुरागी, भयो प्रगट श्रीकंठ। राधे तालियों के साथ। काया निर्मत माया, रोम रोम प्रतिबंध कहे, मम और तो वासी यह उपदासी, सुनत धीर मत फिर न रहे, उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना, चरत बहुत विद दीन चहे, कहे कथा बुझाई कथा सुहाई, मात बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम लई, माता पुन बोली तुई मत डोली, सजहु रात रूपा की देश शीला, तीरथ शीला यह सुख परम अनु, सुन भजन सुजाना रोदन खाना, कोई बालक सुर ये चरित से गावै हरिपद गावै, ते न भरै भव को भय प्रगट कृपा, हर्षित महातारी सुरगागी करा। बोलिए राम राजा सरकार की जय। अच्छा, यहाँ भगवान का जब जन्म हुआ तो भगवान रोने लगे। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना। तो कौशल्या मैया कह रही हैं कि आप रो रहे हैं, कोई क्या कहेगा कि पुत्र हुआ है और रोने लगा। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना।
इतने जोर से रोने लगे, लेकिन भगवान से जब प्रणाम किया तो भगवान थोड़ा सा हल्के हुए। अच्छा, भगवान का जन्म हुआ है, भगवान का जब जन्म हुआ है तो सब भक्त लोग इतने शांत बैठे, समझ में ही नहीं आ रही हमें। तो कपाए घरे बालक हो जा, जा मोहल्ला की गलियों, बा मोहल्ला की गलियों देखो, जब बालक हो जाता तो चरुगा भी धरने पर नहीं धरने पर। जब चरुगा धरा तो का गाऊ ने बता दो ना कहा, आज दिन सोने सो महाराज। हम ऐसा थोड़ा सी धरवा रहे चरुगा भगवान को चरुगा ऐसे नहीं धरे, को धर रहा भगवान को चरुगा, निमंत्रण है सबको, बुलुआ है भगवान के चरुगा को, हाथ खड़े करो सब लोग, सब जने आ रहे। अब चरुगा में का ले जाता, नाज ले जात गांव की माता मैंने ले जात, नाज ले जात और नचत भी हैं। सोने को सब दिन सोने की रात, सोने के सब दिन सोने की रात, सोने के सब दिन सोने की रात, सोने के कलश धराओ महाराज, सोने के कलश धराओ महाराज। आज दिन सोने को महाराज, आज दिन सोने को महाराज। सुरहन गऊ का गोबर मंगाया, सुरहन गऊ का गोबर मंगाया, सुरहन गऊ का गोबर मंगाया, सुरहन गऊ का गोबर मंगाया। मुतियन चौक पुराओ, मुतियन चौक पुराओ, मुतियन चौक पुराओ महाराज। आज दिन सोने को महाराज, आज दिन सोने सो महाराज, आज दिन सोने सो महाराज। सो महाराज, आज दिन सोने सो महाराज, आज दिन सोने सो महाराज, आज दिन सोने सो महाराज। कछु माता बहना तो सोचे तो ही रात के आप उठा तो भजन बंद हो जाए। अच्छा, हमें जो लग रही है कि हमारे घर के परिवार के तो बिल्कुल खड़े ही नहीं होंगे, देखो बहुत बैठे हमारे घर के इधर। और बारात एक ब्याह होता है 4-5 महीना पहले, गली खूंदा ही गली और लहंगा कलर रहा कहता हूँ, समझ ही में नहीं आ रही। और भगवान के काज सोचत रहा तो भजन कर जाओ। अरे भक्ति कर लो। अयोध्या में बधाई लुट रही है, ले लो बड़े भाव से सभी लोग। आइए एक बधाई गाएंगे, इस बधाई के बाद में भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। तो सभी लोग माताएं बहनें तालियों के साथ, और भाई और बंधु जो भगवान से स्नेह प्रेम करता हो वो ताली बजाए।
क्योंकि अयोध्या में जब भगवान का जन्म हुआ तो सारे तीर्थ चलकर आए थे। जन्मे है चारों भैया, एक ही बधाई होगी, इसके बाद में भगवान की कथा प्रवेश आगे करेंगे। हर जन्मे है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जन्मे है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लिए चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया गुइया बाजे बधैया, बाजे बधैया मैया बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जन्म लियो रघुरैया, अवध में बाजे बधैया। जो सभी भाई लोग बैठे हैं वो भी ताली बजाएं बड़े भाव से। भगवान का जन्म हुआ है। राम लखन और भरत शत्रुघ्न, राम लखन और भरत शत्रुघ्न। राम लखन और भरत शत्रुघ्न। राम लखन और भरत शत्रुघ्न। धन्य कौशल्या मैया, अवध में बाजे बधैया। कौशल्या मैया, अवध में बाजे बधैया। जन्मे है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जन्मे है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। अवधपुरी फूलन सो छाई, अवधपुरी फूलन सो छाई। धन धन तीनों मैया, अवध में बाजे बधैया। जन्मे है चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। जन्मे चारों भैया, अवध में बाजे बधैया। ढोलक झांझ मंजीरा बाजे, ढोलक झांझ मंजीरा बाजे। ढोलक झांझ मंजीरा बाजे। ढोलक झांझ मंजीरा बाजे। और बाजे मधुर सनैया, अवध में बाजे बधैया। बाजे मधुर से नैया, अवध में बाजे बधैया। जन्मे है चारों भैया, 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 अवध में बाजे बधैया। अवध में बाजे बधैया। अवध में बाजे बधैया। अवध में बाजे बधैया। बोलिए राम राजा सरकार की जय। चारों भैयाओं की जय। कौशल्या मैया की जय। आज अवध में बधाई लुट रही है और सब अवध की नर नारी दशरथ जी महाराज के द्वार पर खड़े हैं। कौशल्या मैया के यहाँ से बधाई लेकर आ रही हैं उनकी सखियां।
और गा रही हैं अब दे चलो सजन। राधे 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 राधे। देखिए कुछ दान भी आ गया, हमें ऐसा लग रहा है। भगवान का जन्म होते ही